श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? शंकर जी कथा सुनने गए। कैसे गए? तो कहा संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा अपनी धर्मपत्नी सती माँ को लेकर कथा सुनने गए कुम्भज ऋषि के पास। जैसे ही पहुंचे कुम्भज ऋषि ने देखा महादेव आए हैं। आहा, कुम्भज ऋषि गदगद हो गए। दौड़ करके प्रणाम किया, बाबा कैसे आना हुआ? महादेव कहते कुम्भज, आज मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं राम कथा सुनूं। मैं राम कथा सुनने तुम्हारे आया हूं, मुझे राम कथा सुनाओ। जैसे इतना शब्द सुना कुम्भज ऋषि गदगद हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे महादेव, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि जगत के जीवों को मैंने बहुत कथा सुनाया। जीवन में पहली बार जीव नहीं, कथा सुनने के लिए शिव मेरे दरवाजे पर आए हैं। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। भाव में डूब गए, और इतने भाव में डूब गए कि भोले बाबा को बिठा दिया ऊपर और खुद बैठ गए भोले बाबा के चरणों में। कथा का नियम क्या है? बोले वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। आप लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूं। अब कोई कहे महाराज आप लोग बहुत गलत करते हैं। हमने कहा भाई क्या क्या गलत किया? बोले हम लोग आते तो हम लोगों को बिठा देते हो जमीन पे और खुद बैठ जाते हो चौकी पे। हमने कहा ये ठीक है। क्यों? जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार है, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार है। ये जो जमीन पे बैठे ना, आप लोग जमींदार हो, जमींदार। हम चौकी पे बैठे तो चौकीदार। अच्छा, कुर्सी वाले कहाँ गए? इनको क्या कहें? चेयरमैन। मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक ही झगड़ा है कुर्सी का। कुर्सी न मिले तो भी गड़बड़, मिल जाए तो छिन न जाए इसका डर, और छिन गई तब तो नेताजी रोड पे आ ही जाएंगे। तो भैया कुर्सी का झगड़ा हर जगह है। आप जमीन पे बैठे आप जमींदार, हम चौकी पे बैठे हम चौकीदार। ये जितने संत हैं कथावाचक है सब चौकीदार ही हैं। चौकीदार का काम क्या है? बोले जगाना। जमींदार सोता रहता है, चौकीदार डंडा लेके कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। पहले चौकीदारी चलती थी, चौकीदार रात भर पहरा देता था, जागते रहो जागते रहो। आजकल भी होता है क्या? आजकल नहीं होता ना। आजकल वो 100 नंबर दौड़ती है हुटर बजा बजा के। तो चौकीदार का काम है जगाना, और संत जगाते ही हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नियम यह है कि वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। पर भाव में डूबे कुम्भज ऋषि ये भूल गए वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। वक्ता हो के कुम्भज ऋषि नीचे बैठ गए, और श्रोता होने के बाद भी महादेव को ऊपर बिठा दिया। जहां अत्यधिक प्रेम होना, फिर वहां नियम नहीं चलता। कई बार प्रेम के आगे नियम टूट जाता है। मैं भी कल की घटना सुनाऊं आपको। मैं नाला सोपारा में कल तक कथा कर रहा था। कल रात को 11 बजे तक कथा चली, और जब कथा विश्राम हुई तो सब भावुक हो गए, रोने लगे कि गुरुजी जा रहे गुरुजी जा रहे। जो संचालन कर एक भैया ले रहे थे, वो माइक लेके संचालन कर रहे थे, और वो भाव में क्या क्या बोले जा रहे। कह रहे दर्शन कर लो, आज गुरुजी का अंतिम दिन है। सच कह रहे, कल की घटना। हमने कहा चुप कराओ इनको। कह रहे दर्शन कर लो, आज गुरुजी का अंतिम दिन है। हमने कहा अंतिम यात्रा न निकाल देना, अंतिम दिन है। और उन्होंने गलत नहीं कहा, वो भाव में बोल गए। जहां अधिक भाव हो, जहां अधिक प्रेम हो, वहां नियम नहीं चलता। भोले बाबा को ऊपर बिठा दिया, खुद चरणों में बैठ गए, राम कथा गाया। शंकर जी ने कथा को सुना। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
भोले बाबा ने राम कथा का श्रवण किया, बड़ा आनंद हुआ। कुम्भज ऋषि ने कथा गाया, पर सती माँ ने कथा को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कथा में बैठकर सोचते रही, बाबा जी हमको क्या कथा सुनाएंगे? हम जगत गुरु की पत्नी हैं, हम शिवा हैं, हम सती हैं, हम दक्ष सुता हैं, हम साधारण नहीं, हम असाधारण हैं। ये महाराज हमको क्या कथा सुनाएंगे? याद रखिएगा, आप अगर यहाँ कथा में बैठ कर के ये सोचते रहे कि हम 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के मालिक हैं, हम फलाने पद पर बैठे हैं, तो ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। और अक्सर होता यही है, लोग आते हैं तो सबसे पहले परिचय, कोई आए ना मिलने हमसे, तो आयोजक पहला परिचय इसी से कराते हैं, महाराज ये 5 करोड़ के मालिक हैं, महाराज ये 3 करोड़ के मालिक हैं, ये 15 करोड़ के मालिक हैं। हमने कहा चूक गए कथा से। अगर ये अभिमान लेके बैठे रहे कि हम ये हैं, तो ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। सती ये सोच के बैठी रही, मैं शिव की पत्नी हूँ, मैं दक्ष की बेटी हूँ, मैं त्रिभुवन गुरु की पत्नी हूँ। कथा नहीं सुन पाई। कथा में बैठ के भी मन कहीं और घूम रहा था। अब माताएं यहाँ बैठी हैं, भोजन बना के आई हैं कि जाके बनाना है? कहिए, जाके बनाना है? अच्छा, कितने लोग खा खा के आए हैं? कोई नहीं। हाँ, वैसे भी मुंबई में 2 बजे के बाद ही सोते हैं। कभी कभी हमारी शुक्ला जी से बात होती है, कुलभूषण जी से, तो रात को महाराज वो 2 बजे बात करे कि हम 4 बजे सोते ही हैं, रात के 2 बजे। तो मुंबई तो ऐसे भी है। अब यहाँ कोई बूढ़ी अम्मा बैठी हो और कथा में बैठ के सोचती रहे, हम तो आ गए कथा में और घर में बहू रानी न जाने कौन सी सब्जी बनावे, मन चला गया सब्जी में, कथा छूट गई। कोई भाई यहाँ दुकान बढ़ा के आए हो, बैठे हो और बैठे बैठे सोचते रहे, हम तो आ गए कथा में, दुकान पे ग्राहक लौट रहे होंगे, मन चला गया दुकान में, कथा छूट गई। सती कथा में तो बैठी रही, पर कथा को सुना नहीं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरी ना था। मेरे भोले बाबा कुछ दिन तक वहां रुके। एक दिन मुनिराज से विदा मांगकर भोले बाबा कैलाश की ओर चले। मन में सोचते जा रहे हैं, जिन राम की कथा सुन के आ रहे हैं, अगर उन राम का दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। जब भी कथा सुन के जाना ना, ये मत सोचना कि हमारा नाम मंच से नहीं लिया गया, ये मत सोचना कि हमको ठीक से प्रसाद नहीं मिला, ये मत सोचना कि हमको कुर्सी नहीं मिला, ये मत सोचना कि आज मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये मत सोचना कि वो ऐसे था, वो ऐसे था, फलाना ऐसा था, ढिमका ऐसा था। जब भी कथा से जाना तो एक ही बात मन में सोचते हुए जाना, हे प्रभु आपकी कथा सुन के जा रहा हूँ, बस आपका दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। भोले बाबा ने सोचा मुझे राम दर्शन हो जाए। उसी समय तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। भगवान ने धरती के भार का हरण करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। बन आ गए थे राम जी। त्रेता युग का चतुर्थ चरण चल रहा था। माता सीता का हरण हो गया था। मेरे राम जी रो रो के जानकी जी को ढूंढ रहे थे। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहवा हेराई 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 सिया कहवा हेराई।
नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे। मेरे राम जी पूछ रहे हैं, किससे पूछा? नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे, नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे। वृक्षों से, वृक्षों से, वृक्षों से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। वृक्षों से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। हरि बोल। बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे। मेरे राम जी रो रहे हैं। बेला चमेली और गेंदा से पूछे, बेला चमेली और गेंदा से पूछे। गुलाब से, गुलाब से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। गुलाब से पूछे ही अलाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। 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 बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहवा हेराई। सिया कहवा हेराई। गाइए, कहवा हेराई सिया। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया। राम जी रो रहे, लक्ष्मण जी शांत करा रहे, और भोले बाबा सोचते जा रहे कि मुझे राम दर्शन हो जाए। और कहा गया है, जही कर जही पर असत्य स्नेह हूँ, सोते ही मिलई न कछु संदेह हूँ। जब प्रेम हो ना तो आदमी कहीं मिलने के लिए पहुंच जाता है। अभी आज ही की घटना मैं बताऊं, मैं व्यासपीठ पे आके बैठा, जौनपुर के एक हमारे शिष्य हैं, वो आए, गुरुजी बड़े दूर से आए। हमने देखा कौन है, चौक गए, भाई कहाँ से आ गए? बोले गुरुजी बस मिलने के लिए आ गए। हमने कहा, बोले हाँ महाराज जी, बड़े दूर से यात्रा करते करते घूमते भी वो आए थे कुछ देर पहले, जैसे व्यासपीठ पे बैठे, दीक्षा लिया उन्होंने। बोले गुरुजी बस दर्शन करने मिलने आ गए। हमने कहा वाह। तो जहाँ स्नेह होता है ना, वहाँ पूरी दूरी नहीं रह जाती। सोचा मुझे राम दर्शन हो जाए, इतने में राम जी लीला करते हुए दिख गए। भोले बाबा ऊपर से जा रहे थे और राम जी नीचे से जा रहे थे। आहा, ज्यों राम जी को देखा, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए भोले बाबा गदगद हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो कहते हुए प्रणाम किया है। और महाराज थोड़े से भावुक हुए, फिर भोले बाबा आगे बढ़ गए, पास नहीं गए, क्योंकि जानते हैं पास जाऊंगा तो लीला में विघ्न हो जाएगा, इसलिए दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पीछे पीछे कौन चल रही थी शंकर जी के? कहिए। सती माँ। सती माँ ने कहा प्रभु किसको प्रणाम कर रहे? शंकर जी ने कहा जिसकी कथा सुन के आए हैं ना, ये मेरे वही राम जी हैं, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा राम हैं। मैं प्रणाम कर रहा, आप भी प्रणाम करिए। माँ ने सोचा लगता बाबा जी को भांग अधिक चढ़ गया है आज। एक तो पागल बाबा के पास कथा सुनने चले गए जो हम ही को प्रणाम कर रहे थे, और ये दो राजकुमार जिनकी पत्नी खो गई तो कह रही है भगवान है।
ये भगवान है, कहाँ से भगवान लग रहे हैं? अच्छा देखो, कई बार हम लीला को सच समझ लेते हैं और कई बार सच को लीला समझ लेते हैं। ये जो लीला चल रही है ना राम जी की, ये सच नहीं है, ये केवल लीला है। सिया को राम से कौन दूर कर सकता है? रावण, अरे रावण क्या करोड़ रावण आ जाए और जानकी जी एक बार क्रोध भरी दृष्टि से देख भी ले तो करोड़ रावण जलकर वहीं पर भस्म हो जाएंगे। जानकी जी इतनी सामर्थ्यवान थी। लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए कि जब जब नारी मर्यादा की रेखा को पार करती है तो सीता का हरण होता है, शांति का हरण होता है। वहां ये लीला चल रही राम जी की, पर इस लीला को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रही सती माँ, इस लीला को समझ ही नहीं पाई। और कई बार होता भी है, लीला चल रही और लीला में गड़बड़ हो जाता है। एक बार गांव में लीला, रामलीला चल रही थी, रामलीला। बाली सुग्रीव को लड़ने का टाइम आया। संयोग से बाली जो बना था और सुग्रीव जो बना था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। और जैसे लड़ाई का समय हुआ, लीला क्या, वो सही में लड़ाई शुरू हो गई। वो उसको मारे, वो उसको मारे, लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, भैया रोको इसको। एक गांव की सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। गांव में रामलीला चल रही थी, परशुराम जी का प्रसंग आया। गांव का एक बड़ा कृपण आदमी, कभी दान न करे, 1 रुपए का चंदा न दे। तो गांव के लोगों ने सोचा आज कुछ भी हो जाए, इससे दान करवाएंगे। गांव के लोग पहुंचे, भाई साहब कुछ दान करो न करो, आज परशुराम जी का प्रसंग होने वाला, एक चौकी चाहिए, चौकी दे दो अपनी। चौकी, चौकी मतलब समझ रहे ना, गांव में होती है चौकी। बोले चौकी दे दो, कल आपकी चौकी पहुंचा देंगे। अब 10 लोग खड़े हैं सामने, कैसे मना कर दें? उसने चौकी दे तो दिया, पर कहा खबरदार टूटनी नहीं चाहिए, टूट गई तो दूसरी चौकी चाहिए। गांव के लोगों ने कहा ठीक है। अब चौकी लेके गए, चौकी बिछाया, परशुराम जी मंचन करने के लिए। परशुराम जी जो बने थे थोड़े से तगड़े थे, जैसे ही आके चौकी पे खड़े हुए, क्रोध में बोले, रे नृपबालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। और कह के एक पैर मारा चौकी पे, चौकी डगमगा गई, पुरानी चौकी। अब जिसकी चौकी थी वो बेचारा सामने ही बैठा रामलीला देख रहा था। एक बार हुआ नहीं बोला, 2 बार हुआ नहीं बोला, 3 बार हुआ नहीं बोला, पर चौथी बार जैसे ही परशुराम जी ने पैर पटका, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हे परशुराम, अगर चौकी टूटी तो तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। लोगों ने पकड़ के बिठाया, भाई लीला चल रही है, मत बोलो। अरे बोले नहीं, चौकी टूटी तो पैर तोड़ेंगे, पक्का छोड़ेंगे नहीं। तो कई बार लीला समझ में नहीं आती। आज सती माँ समझी नहीं है, बार बार शंकर जी समझा रहे, मान जाओ, प्रणाम कर लो, नहीं मानी। शंकर जी ने कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं, तो किन जाहि परीक्षा ले हूं, जाओ परीक्षा ले लो। सती ने सीता का रूप बनाया, राम के सामने चली गई। लक्ष्मण कहते, भैया भैया माता जी आ गई। राम जी ने कहा, चुप रहो, असली नहीं नकली है। कैसे पता? बोले असली होती ना तो पीछे पीछे चलती, नकली इसलिए आगे आगे भाग रही है। क्योंकि राम की सिया तो राम के आगे आगे नहीं, राम के पीछे पीछे चलती है। और ये आगे आगे भाग रही है, मतलब असली नहीं है, नकली है। मेरे राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माँ जो रिपानी प्रभु किन्न प्रणामो, मैं दशरथ नंदन राम, मैं कौशल्या की आंखों का तारा राम, मैं सुमित्रा का दुलारा राम, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई कहीं है तू। माँ को लगा रही है तो पहचान गए, क्योंकि सती माँ सीता का रूप लेके परीक्षा लेने गई थी। राम जी ने प्रणाम किया है और जैसे ही प्रणाम किया सती माँ चौंक गई है, तो मुझे पहचान गए। सती माँ मुड़ी हैं, सती माँ ने भागना शुरू किया। भगवान ने लीला का विस्तार किया, चहु और श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। लौट कर आई, भोले बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा लिया? सफेद झूठ बोला बाबा, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी है नाई।
सफेद झूठ बोला, बाबा मैं और परीक्षा कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाही। शंकर जी समझ गए सती झूठ बोल रही है। नेत्र बंद करके देखा तो पूरी राम कहानी सामने आ गई। शंकर जी को बड़ा गहरा आघात लगा। अरे मैं सती से इतना प्रेम करता था और सती ने मुझसे झूठ बोला। परीक्षा लेने भी गई तो सीता का रूप बना लिया और प्रणाम राम जी ने किया सो कहती प्रणाम मैंने किया। नहीं नहीं सती, तुमसे बहुत बड़ा अपराध बना है। बाहर से नहीं बोल रहे, भीतर ही भीतर चिंतन कर रहे। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पत हो ही अनीति। सती तुमने सीता का रूप बनाया था और सीता मेरे लिए माँ के समान है। और सती अगर तुमने सीता का रूप बना ही लिया ना, तो अब तुम मेरे लिए पत्नी नहीं रही, अब तो तुम मेरे लिए माँ के समान हो गई। मन ही मन त्याग कर दिया। शिव संकल्प किन्न मन माही, यही तन सती ही भेंट मोही नाही। बाबा ने त्याग कर दिया, आके कैलाश पर समाधि लगा के बैठ गए। मेरे भाई बहन ध्यान देना, 1-2 दिन की समाधि नहीं लगी थी, 87,000 वर्ष तक मेरे महादेव समाधि में ही बैठे रहे। और इधर सती माँ प्रार्थना करती, हे नारायण मुझे पता लग गया मेरे महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। अब कोई ऐसी लीला रच दो, मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। जिस शरीर को महादेव ने त्याग कर दिया, उस शरीर को रख करके क्या करना। 87,000 वर्ष बाद बाबा की समाधि खुली। तजी समाधि शंभु अविनाशी। बाबा ने नेत्र खोला, राम 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 कहना प्रारंभ किया। जैसे ही राम 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 कहने लगे, सती माँ ने दौड़कर प्रणाम किया। अरे बाबा जग गए आप। रोज की तरह जाके बाम भाग में बैठने लगी। इतने में शंकर जी ने रोक दिया। देवी मेरे बगल में मत बैठिए, आप मेरे सामने बैठिए, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार तो पत्नी का होता है, वो अधिकार अब आप खो चुकी हैं। आप मेरे लिए माँ के समान है, माँ का स्थान सन्मुख है, आप मेरे सामने बैठिए। सती माँ को बड़ा गहरा आघात लगा। शंकर जी ने सामने बिठाकर राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, शायद इसकी व्यथा मिट जाए। याद रखिएगा, ये राम जी की जो कथा है ना, ये जीवन की व्यथा को दूर करने की औषधि है। जब जीवन में राम की कथा आती है तो जीवन से व्यथा दूर चली जाती है। आप कभी बहुत दुखी हो जाना, बहुत परेशान हो जाना, तब उस समय राम कथा का श्रवण करना। किसी भी संत को जिसको आप मानते हो, आप उसी समय कथा लगाकर मोबाइल पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर देना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको शांति मिल गई, आपका मन शांत हो गया। जहां कथा है वहां व्यथा नहीं, और जहां व्यथा है वहां कथा नहीं। अभी तो यहाँ 3 दिन का समय मिल पाया, क्योंकि मेरे पास भी व्यस्तता है। कल कथा विश्राम हुई, आज कथा शुरू हो गई। 13 को यहाँ विश्राम होगी, 14 से पवई में शिव महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। 21 को वहाँ विश्राम हो गई, 22 से पालघर में कथा शुरू हो जाएगी। समय नहीं मिल पाया, इस बार 3 ही दिन का समय मिला। मैं निवेदन करूं 3 दिन में ही आप अनुभव करना, जबकि 2-3 दिन तो वक्ता और श्रोता एक दूसरे को समझने में निकाल देते कि वक्ता क्या बोलेगा, श्रोता क्या सुनेगा। लेकिन फिर भी आप 3 घंटे तक ये अनुभव करना, जितने समय आप भगवान की कथा में बैठे रहेंगे आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। कईयों के घुटने में दर्द होगा, फिर भी कहेंगे चलो कथा के आगे सारे घुटने का दर्द भूल गया। हाँ, सारी व्यथा कथा में आने के बाद समाप्त हो जाती है। आप में से कितने लोगों को कथा सुन के शांति मिली है, वो हाथ उठाएं। वाह, सबको शांति मिली, क्योंकि ये कथा शांति प्रदान करती है। शंकर जी ने सोचा इसको मैं कथा सुना दूं, मन शांत हो जाएगा। लेकिन सती माँ सुने तब तो, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया था। भोले बाबा से जिद करके यज्ञ में पहुंची, वहां शिव का अपमान देखा, मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिताश्री को बोली, अपने पिता दक्ष को बोली, पिता दक्ष
मैं अपनी पति से लड़के झगड़ के जिद करके आपके पास आई आपसे मिलने के लिए इस यज्ञ में, लेकिन आपने महादेव का अपमान किया। इस यज्ञ में महादेव के नाम का भाग नहीं है, सारे देवताओं के नाम का भाग है। ऊपर से ये देवता मुझे व्यंग करते हैं कि देखो देखो, जिनको बुलाया वो तो आए ही आए, जिनको नहीं बुलाया आज वो भी आ गए, क्योंकि शंकर और सती को निमंत्रण भेजा ही नहीं गया था। सती माँ को लगा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसी समय माँ ने सबको धिक्कार करके योगाग्नि को प्रकट किया है। माँ का शरीर धू धू करके जलने लगा। अस कहीं योग अग्नि तनुजारा, भयों सकल मग हाहाकारा। माँ का शरीर जलने लगा है। शिवगढ़ बचाने के लिए दौड़े पर माँ को बचा नहीं पाए। माँ का शरीर जल करके धरती पर गिरा है। जब महादेव को पता लगा कि सती ने देह का त्याग कर दिया, दक्ष के कारण, तो क्रोधित हुए महादेव वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को विध्वंस करा दिया। बोलिए वीरभद्र जी महाराज की जय हो। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सारे देवता रोते चिल्लाते महादेव की शरण में पहुंचे। हे महादेव, किसी भी यज्ञ को जीवन में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप चल करके यज्ञ को पूर्ण कराइए। मेरे भोले बाबा कितने भोले भाले हैं। क्रोध में आए तो यज्ञ को विध्वंस करा दिया था, और प्रसन्न हुए तो यज्ञ पूर्ण कराने के लिए दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। बकरे का सिर लगा के दक्ष को जीवन दान दिया था और फिर यज्ञ को पूर्ण कराया था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम लोग इधर थोड़ी सी जल्दी में चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को शंकर जी के विवाह की कथा को सुनना है। वैसे आप सोच के भी नहीं आए रहे होंगे कि भैया एकाएक शंकर जी के बारात में चलना हो जाएगा। हाँ, पर कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों को शंकर जी के बारात में ले चलेंगे। कितने लोग चलेंगे बारात में, वो हाथ उठाएं। वाह, घर भागने की जल्दी तो नहीं है? हाँ, घबराना मत, 3 ही दिन परेशान करेंगे, ज़्यादा समय नहीं। ये नहीं कि 9 दिन की कथा हो, 3 दिन बस परेशान करेंगे। थोड़े दुनिया के काम को एक तरफ करके 3 दिन भगवान की कथा को मन से सुनना। वहीं सती माँ पार्वती रूप में पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। नारद जी गुरु हैं, गुरु ने आकर के नामकरण किया। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। बिना गुरु के भव सागर से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। बिना गुरु के भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। बिना गुरु धारण की आप पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करेंगे 4 गुना तो मिलेगा 1 गुना, और गुरु धारण करके धर्म अनुष्ठान करेंगे 1 गुना तो 4 गुना होके फल प्राप्त होता है। हम धर्म सत्कर्म करते हैं पर फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है। जब जीवन में गुरु का आगमन होगा, गुरु गुरु मंत्र देकर हमें दीक्षित करेंगे, तब जीवन का भजन सत्कर्म सफल होने लगता है। आप बैंक में पैसा जमा करने जाइए और आपके नाम का अकाउंट ही बैंक में न हो तो पैसा जमा होगा क्या? कहिए, अरे जोर से बोलिए। पैसा जमा करना है तो अकाउंट चाहिए बैंक में। ठीक ऐसे ही हम धर्म सत्कर्म कर रहे, कहाँ जा रहा कोई खबर नहीं। जब गुरु जीवन में आते हैं, मंत्र दीक्षा देकर हमको आपको दीक्षित करते हैं, तब भगवान की डायरी में हम लोगों के नाम का अकाउंट खुल जाता है, और जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं ना, वहीं जाकर के सुरक्षित हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाइए। बिना गुरु मंत्र लिए भक्ति सफल होने वाली नहीं है। गुरु बनाकर तब आप भजन करिए, तब जीवन सार्थक होगा, तब भक्ति सफल होगी। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंची शंकर
शंकर सन होई, शंकर सन होई, शंकर सन होई। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सन होई। लोग कहते गुरु क्यों जरूरी है? जीवन में गुरु बनाया नहीं, भगवान का भजन कर पाए नहीं और चले गए तो बीच में ही नैया फंस जाएगी। पर गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है, भजन नहीं भी कर पाए तो गुरु मंत्र के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए। जब जीवन में गुरु आते हैं तो बताते हमारे इष्ट कौन है, हमें पूजन कैसे करना है। घर में बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरु से कराइए। गुरु नामकरण करेंगे तो शास्त्र सम्मत नामकरण करेंगे। इसीलिए जीवन में गुरु आवश्यक है। नारद जी ने आकर नामकरण किया। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने तप किया है। उधर भोले बाबा को मेरे राम जी ने विवाह के लिए मनाया। एक समय ऐसा आया जब भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लिवाई है। और जब सप्तऋषियों ने जाकर कहा प्रेम बड़ा दृढ़ है पार्वती माँ का, तब भोले बाबा समाधि में बैठ गए थे। जब बाबा समाधि में बैठे तो एक तारकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिएगा। उसने तप करके वरदान मांगा कि शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। अब वर पाके बलवान हुआ तारकासुर। देवता भागे भागे फिरने लगे। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए। काम ने आकर बाण मारा महादेव के वक्षस्थल पर। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उभारा, तब शिव तीसर नयन उभारा। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। 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 जैसे ही महादेव ने तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए काम रिपु भगवान की जय हो। काम की पत्नी रति रोती हुई आई। महादेव ने उसे आश्वासन दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। वरदान पाकर रति चली गई। अब सारे देवता के शंकर जी से कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जरा जोर से बोलो हर हर। हाँ, हम काशी वासी हैं और कोई हर हर महादेव कह देना तो हृदय गदगद हो जाता है। वाह, हाँ, हमारी बनारस की याद आ जाती है। हाँ, हम काशी वासी हैं तो जब कोई हर हर महादेव कहना तो मुझे बाबा विश्वनाथ की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम अपने बनारस में बैठे हों। एक बार जोर से बोलिए जय हो। आप में से कितने लोग बनारस से हैं? अरे वाह, अकेले नहीं हैं हम। ठीक है, बढ़िया है। देवताओं ने प्रार्थना किया बाबा। शंकर जी ने कहा क्यों आए हो? कहा जब से सती जली है तब से कोई उत्सव नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ। हम सोच रहे किसी का शादी विवाह हो जाता, बाजे वगैरह बज जाते, हम भी दो ठुमके लगा लेते। शंकर जी ने कहा तुम 33 कोटि देवी देवता, किसी एक के बेटी बेटा का कर दो विवाह, बज जाएंगे बाजे, नाच लेना, आनंद हो जाएगा। देवताओं ने कहा बाबा हम सबकी तो शादी हो गई, आप कुंवारे बैठे हो। अगर आप कहिए तो आपका भी विवाह करवा दें। शंकर जी ने कहा सीधे से क्यों नहीं कहते कि तारकासुर ने परेशान किया है। विवाह होगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो तारकासुर मरेगा, और तारकासुर मरेगा तो तुमको तुम्हारी गद्दी मिलेगी। देवताओं ने कहा बाबा जब जानते ही हो तो कर लो ना विवाह। तारकासुर के पाप से हम सभी दुखी हो चुके हैं। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। कहा ब्रह्मा जी जरा मुहूर्त देखिए, कब का मुहूर्त है? ब्रह्मा जी ने देखा आज भी मुहूर्त है, कल भी मुहूर्त है, परसों भी मुहूर्त है। पर भोले बाबा से कहेंगे कि कल आपका विवाह होगा, कल मुहूर्त है, बढ़िया मुहूर्त है, तो बाबा फिर समाधि में बैठ जाएंगे। अब की बार समाधि में बैठ गए तो जगाने के लिए दूसरा कामदेव भी अपने पास नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा बाबा आज सबसे बढ़िया मुहूर्त है,
आज जैसा मुहूर्त तो अगले 1 साल में कभी नहीं है। अगर आप कहिए तो करे विवाह की तैयारी। शंकर जी ने कहा करो विवाह की तैयारी। और जो बाबा ने कहा करो विवाह की तैयारी, बाजे बजने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, चारों ओर आनंद होने लगा। देवता भागे खरीदारी करने, देवियां भागी ब्यूटी पार्लर। बाल ठीक कर दो, भव्य ठीक कर दो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। बाराती सज रहे, दूल्हा बेचारा वैसे ही बैठा है। विवाह में बाराती ज्यादा सस्ते हैं कि दूल्हा? कहिए। बाराती? अच्छा, हल्दी बारातियों का होता है? कहिए। बाराती सस्ते हैं। अच्छा, बारातियों की भी अपनी मौज होती है साहब। ये जो आप देखो, जब बारात चलती है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जूता पहन के, कोट पहन के और रोड पे ऐसे घूमते जैसे प्रधानमंत्री हो। 2 घंटे के लिए केवल प्रधानमंत्री रहते। जहां जयमाला हुआ, प्रधानमंत्री महोदय को कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक बारात नहीं चली ना, वो रोड पे खड़े होके ऐसे मैनेज करेंगे, लगेगा इनसे बड़ा मैनेजमेंटर कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री तो कम कहो, वो लगते पूरे राष्ट्रपति हैं। ये इन्हीं के शासन से भारत चल रहा है। हाँ? लेकिन जहाँ जयमाला हुआ फिर कोई पूछता भी नहीं है बारातियों को। फिर तो भैया गाड़ी वाले को कहो कि चलो, और उसका मन नहीं है तो कहेगा रहने तो, सुबह चलेंगे बारात में, वापस सुबह चलेंगे। और फिर अपनी ही गाड़ी से वापस लौटो, फिर कोई नहीं पूछने वाला। आज देवता सज रहे, शंकर जी बेचारे वैसे ही बैठे हैं। अब शंकर जी को कौन सजाए? न तो कोई माता, न कोई पिता, न कोई मित्र, न कोई परिवारी जन है, भी तो भूत प्रेत। बाबा सीधे से बैठे हैं। इतने में थाने से 2-3 भूत घूमते घामते कैलाश पर पहुंच गए। थाने के थे और बड़े हट्टे कट्टे बढ़िया एकदम पहुंचे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा वो चला, बड़े टाइम से आए। कैसे आए? बोले बाबा ये बाजा बज रहा है, बाजे की आवाज़ सुन के। कैसा बाजा बज रहा है? शंकर जी ने कहा हमारे विवाह का बाजा है। आपके विवाह का बाजा? कब विवाह है आपका? शंकर जी ने कहा आज है। सारे गढ़ कहने लगे बाबा आज विवाह है, आज बता रहे हो? शंकर जी ने कहा हमको भी आज ही पता लगा कि आज हमारा विवाह होने वाला है। आज के पहले तो हमको भी नहीं पता था कि आज ही हमारा विवाह है। गढ़ कहने लगे बाबा घर में कोई तैयारी नहीं है। शंकर जी ने कहा हम पे घर ही नहीं है। तैयारी तो तब होगी जब घर होगा, और हमारे पास घर ही नहीं है। आप बाबा निश्चिंत बैठे हो। शंकर जी ने कहा चिंता तो वो करे जिन पर कुछ रखा हो। हम तो ऐसे ही नागा बाबा घूमते रहते, कौन पूछने वाला है, हमको काहे की चिंता। एक गढ़ बड़ा समझदार था। उसने कहा बाबा अगर बुरा न मानो तो हम आपको सजा दें। शंकर जी ने कहा सजाओ। अब गढ़ों ने मिलकर शंकर जी को सजाना शुरू किया। कितने लोग शंकर जी को दुल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, शंकर जी को दुल्हा बनते हुए देखना है ना, तो आप लोगों को अपना ये थाने छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ेंगे थाने? वो हाथ उठाए। थाड़े है कि थाने है? हाँ, थाड़े थाने? अरे एक बोलो, थाने। कितने लोग थाने छोड़ेंगे? वो हाथ उठाओ। वाह, कहाँ जाओगे? हरिद्वार? नहीं नहीं भैया, काशी चलेंगे। अब काशी नहीं, कैलाश चलेंगे, कैलाश। अब कई तो कह रहे महाराज ठंडी तो पड़ी रही है। मुंबई में ठंडी नहीं है, बाकी अपने अपने घर फोन करके पूछो क्या हाल है घर पे। यूपी वाले जो है, बिहार वाले जो है, अपने अपने घर फोन करके पूछो कैसी पड़ रही ठंडी। बोले महाराज नाक में दम हो गया, ठंडी इतनी पड़ रही निकलने का मन नहीं कर रहा घर से। तो कई तो सोच रहे महाराज ठंडी इतनी पड़ रही कैलाश ले जाके मारोगे, वहां भी तो ठंडी होगी और ठंडी होगी वहां तो। पर कोई बात नहीं, 2 मिनट कैलाश आप लोगों को घुमाएंगे और घुमाकर पुनः आपके थाने में छोड़ जाएंगे। आइए चलिए हमारे साथ 2 मिनट के लिए कैलाश पर सभी तालियां बजाते हुए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे
पटके हरि छाला, तन भभूति पटके हरि छाला, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, 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 करहि श्रृंगारा। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। एक गणने का हमने सुना है, जब दुल्हा विवाह करने जाए तो सिर पे मोर मुकुट बांध के जाता है। इधर होता है कि नहीं? दुल्हा जब विवाह करने जाए तो सिर पे मोर मुकुट बांध के जाता है। अब मोर मुकुट कहाँ से लाए? एक गणने का कोई चिंता की बात नहीं। बाबा जरा सीधे बैठिए। शंकर जी जैसे ही सीधे बैठे, बाबा की लंबी लंबी जटाएं, एक गण ने जटाओं को पकड़ा और जटाओं को बांधते बांधते जटाओं का ही मुकुट बना दिया। जटा मुकुट। एक ने कहा मुकुट तो बन गया, पर इसमें कुछ चमकीला चमकीला लगा होना चाहिए, ताकि दूर से पता तो लगे कि दुल्हा आ रहा है। तब चमकीला कहाँ से लाए? उसने दौड़ लगाई, दौड़े दौड़े गया और एक लंबा मर्दना सांप पकड़ के लाया, जिसके मुख में मड़ी थी। उसको बाबा की जटाओं में बांधा और जटाओं में बांध के कहा, तू अपना मुख फैला के बैठ, तेरे मुख की मड़ी चमकेगी, हाइलोजन का काम हो जाएगा। और वो ऐसे मुख फैला के बैठ गया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कानों में कुंडल की बात आई तो एक सांप कानों में लपेट के नीचे बिच्छू लटका दिया, दूसरा सांप दूसरे कान में लपेट के नीचे बिच्छू लटका दिया और ताली बजा के बोले, हो गया कुंडल। विवाह के पहले पंडित जी कंगना बांधते हैं हाथ में, होता है कि नहीं? कंकन की बात आई तो एक सांप पकड़ के बांध दिया, बोले हो गया कंकन। अच्छा, जब दुल्हा मोर पहनता है तो सामने कुछ लड़ियां भी तो लटक रही होती हैं, लड़ियां। अब लड़ियां कहाँ से लाएं? एक गण दौड़ा दौड़ा गया, छोटे छोटे सांप पकड़ के लाया, इतने छोटे छोटे, और वो रंग बिरंगे, कोई नीला, कोई हरा, कोई पीला, और जोड़ी बिठा बिठा के ले आए। ले आकर के पूंछ बांधा, यहाँ सिर लटका दिया नीचे। एक नीला सांप इधर, सिर नीचे, एक पीला इधर, सिर नीचे, एक पीला इधर, सिर नीचे, एक सफेद, एक लाल, और ताली बजा के बोले हो गई लड़ियां। दुनिया वालों के विवाह में बाजा बजता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना। कहिए दुल्हे का सेहरा, जोर से कहिए दुल्हे का सेहरा। पर शंकर जी को जो देख रहा है कह रहा है दुल्हे का सेहरा डरावना लगता है, सुहावन नहीं, डरावन लग रहा है। अब आप सोचो, जो वो सांप आप जब ऐसे रहे होंगे और वो हवा चले तो थोड़े थोड़े हिल के फुफकार भरते रहे होंगे, बीच में थोड़ी थोड़ी वो खुरापात करते रहे होंगे, कभी इधर पंगा कितना कैसा रहा होगा वो बारात में, आप सोचिए जरा। अब पता लगा भीड़ है और एक खिसक के सांप वो उतर गया उसी भीड़ में, तो भदगड़ हो ही जाएगी। हाँ, यही कथा सुन रहे हो, अरे बीच में एक करेत आजा, करेत, कोई बैठेगा? कितने लोग बैठे रहेंगे? सब उठ के भागेंगे, जहां जगह मिलेगा वही भागेंगे। और यहाँ ऊपर से नीचे तक सांप ही सांप। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। एक गढ़ दूर गया, दूर खड़े होकर 2 मिनट तक महादेव को देखता रहा, और 2 मिनट देखने के बाद आके बाबा से कहता, बाबा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? शंकर जी ने कहा कहो। बोले बाबा मानो न मानो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बड़े प्यारे लग रहे हो आप, लेकिन एक कमी है। क्या? बोले श्रृंगार कितना भी कर लो, जब तक पाउडर न लगाओ तब तक चेहरे का रंग नहीं निखरता है। आप कहिए तो आपको पाउडर लगा दे। अब शंकर जी का पाउडर क्या है? कहिए शंकर जी का पाउडर क्या है? भस्म। अब भस्म कहाँ मिलेगा? बोले काशी में। एक भूत ने छलांग लगाया, पहुंचा काशी। एक चिता जलकर शांत हुई थी, गरम गरम चिते का भस्म उसने उठाया और ले आकर भोले बाबा को हर हर महादेव।
भस्म लगाया नहीं गया। जैसे माताएं गांव में उपली थापती है ना, उपली आपने देखा होगा, गांव में माताएं उपली थापती हैं और थाप के दीवार पे छोप देती हैं। ऐसे ही एक जगह भस्म रख के जैसे उपली पाता जाता सबने हाथ में लगाया और भोले बाबा पे थोप दिया ऊपर से नीचे, और ताली बजा के बोले हो गई, हो गया पाउडर, हो गया श्रृंगार। तन बभूति पटके हरि छाड़ा। एक ने कहा बाबा बिना शेरवानी के आनंद नहीं है, शेरवानी तो पहनना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा शेरवानी कहाँ से लाओगे? एक भूत ने कहा अगर आप कहिए तो विष्णु जी से मांग लाए, उनके पास कई कई धरी हैं। बोले खबरदार मांगने मत जाना, जो अपने पास है उसी से काम चलाओ। बोले बाबा आपके पास कहाँ शेरवानी है? कहा जाके देखो गुफा में रखी होगी। वो भूत दौड़ा दौड़ा गया, शेरवानी नहीं मृगछाला मिल गई। ले आया बाबा, 2 मृगछाला मिली है। शंकर जी ने कहा एक काम करो, एक ऊपर लपेट दो एक नीचे लपेट दो, हो गई शेरवानी। एक ऊपर लपेटा एक नीचे लपेटा। ऊपर वाली मृगछाला तो कंधे पर टंग गई, पर नीचे वाली वो जो मृगछाला थे उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं मिला। अब क्या करें? एक लंबा सा सांप पकड़ के एक भूत ले आया। उसने कहा कहाँ ले जा रहे? बोले जहां भी ले जा रहे चुपचाप चलो, नहीं अपनी कैटेगरी में शामिल कर लेंगे, तुम जिंदे हो भूत बना देंगे मार के। अब वो बेचारा सिमट गया, कह रहा बताओ तो। लाके कमर में उस सांप को बांधा रस्सी की जगह, और उसको सख्त हिदायत दी कितना भी नागिन धुन बजे तुम मत हटना। तुम हटे तो बाबा की मृगछाला छूटी, और बाबा की मृगछाला छूटी तो बहुत मारेंगे पकड़ कर तुमको। अब वो सांप कमर में बंधा पड़ा है। अब जब अच्छा हुआ ऐसा, जब बाबा की बारात चली ना तो खुरापाती भूत था, मुंबई से गया था। अब उसको खुरापात लगी, करें क्या? उसने उठाया बीम और उसी सांप के बगल में बजाना शुरू किया। हे महादेव जय हो। दो मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, बेचारा वो सांप सुनता रहा सुनता रहा। सिर वाला सांप खिसक गया, बाजू वाला सांप खिसक के लगा नाचने। अब वो कमर में जो बधा वो बेचारा बैठ रहा इधर उधर इधर उधर। याद भी है भूत पीटेंगे अगर निकल गया तो। और हुआ ऐसा, इतने जोर की बीन बजी, उसने कहा आज नाच लेते हैं, जो होगा सो देखा जाए। कमर से खिसक गया और लगा नाचने। ताली तो बजाओ, जय हो जय हो। जैसे ही सांप खिसका बाबा की शेरवानी खुल गई। भूतों ने कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया? देखो तो वो नाच रहा। जय हो। हे महादेव। 2 भूतों ने दौड़ के पकड़ा, क्यों रे तुमको कहा था मत भागना? उसने कहा भाई आज नाच लेने दो, आज मत बोलो। अरे बोले हमने कहा था हटना मत कमर से। उसने कहा बाबा, शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले नाच लेने दो, इनको कहो हमको मत बोले। आज नहीं नाच पाया तो जिंदगी भर एक ही ठसक रहेगी, शंकर जी के विवाह में हम न नाच पाए। आज नाच लेने दो बाबा, आज के बाद नहीं नाचेंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा नाच लेने दो। अब महाराज शंकर जी खड़े हो गए, मृगछाला पकड़ करके वो नाच रहा सांप। जय हो, हरि बोल, जय हो। 5 मिनट तक सब रुके रहे। जम के जब सांप ने नाच लिया, तब सांप को उठा के बाबा के कमर में बांधा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाथ में लिया त्रिशूल, दूसरे हाथ में लिया डमरू। एक भूत ने आके कहा बाबा कौन सी गाड़ी मंगाएं आपके लिए? BMW से चलोगे कि फॉर्च्यूनर से चलोगे? मर्सिडीज मंगवाएं? कौन सी गाड़ी से चलोगे? शंकर जी ने कहा बूढ़े नंदी को बुलाओ, हम नंदी पे बैठ के जाएंगे। बूढ़े नंदी को बुलाया गया। बाबा ने छलांग लगाया, नंदी पे उल्टे बैठ गए।
किसी ने कहा बाबा सीधे तो बैठो, बोले ससुराल जा रहे हम और ससुराल में अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं, हमको उल्टे ही बैठने दो। बोले बाबा अच्छा नहीं लग रहा है, बोले खूब अच्छा लग रहा है, तुम हमारे पीछे पीछे चलोगे, हम आगे मुंह करके बैठेंगे, तुम हमारे लिए नाचोगे और हम ही नहीं देखे तो आनंद कैसे आएगा। पीछे देखते चलेंगे ना तो तुम्हारा नाच गाना देखते रास्ता निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बाबा नंदी पर उल्टे बैठे और ज्यों देवांगनाओं ने शंकर जी को इस रूप में देखा, सब हंसने लगी। देख शिवही सूरत्रिय मुस्काही, और मुस्कुरा के कहती है बरलायक दुल्हन जगनाही। अरे राम राम, ऐसे दुल्हे के लिए तो दुल्हन सारे संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगी। बरलायक दुल्हन जगनाही। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा बाबा अगर शंकर जी के साथ बारात में गए ना तो कोई घराती पानी नहीं पूछेगा, सच बता रहे सब डंडा लेके दौड़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग निकल लो आगे आगे, और जन्माष्टमी में पहले ही पहुंच जाना और बुरपर सिस्टम में पहले घुस जाना, और जिनको जो भी खाना पीना हो पहले पेट भर के खा लेना। हाँ, जिनको आम का रस पीना हो आम का रस पीना, जिनको संतरे का रस पीना हो संतरे का रस पीना, जिनको ओड़ा पाव क्या बोलते उसको है, मुंबई का क्या है वो ओड़ा पाव, और क्या क्या फेमस है बड़ा पाव, पानी पूरी तो हर जगह फेमस। एक और है कुछ, अरे बस करो मुख में पानी आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा जिनको ओड़ा पाव खाना होना पेट भर खा लेना, और तब तक खा लेना जब तक भूत प्रेत नहीं पहुंच जाते, और बाद में हमसे कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं खा पाए। क्यों? जब तक भूत प्रेत नहीं पहुंचे तब तक खिलाने पिलाने वाले दिखेंगे, और जो बाबा की बारात पहुंची कोई दिखने वाला नहीं है। सारे देवता पहले निकल गए, शंकर जी बच गए अकेले। नंदी ने कहा बाबा सब गए। शंकर जी ने कहा जाने दो हम अकेले चलेंगे। बोले बाबा बारात नहीं जमेगी, कहिए तो अपनी टीम को बुला ले। शंकर जी ने कहा बुलाओ अपनी टीम को, और जो बाबा ने कहा अपनी टीम को बुलाओ, नंदी ने आवाज लगाया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुनिया भर के भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल, कोई कुएं से लटका था, कोई समुद्र किनारे घूम रहा था, कोई नदी किनारे घूम रहा था, कोई पीपल पे लटका था। सबने सुना शंकर जी की शादी में चलना है, सब हा हू ही करते हुए दौड़ पड़े। भूत प्रेतों की लंबी जमात आ गई। किसी के पास एक भी पैर नहीं है, किसी के पास पैर ही पैर है, किसी के पास एक भी हाथ नहीं, किसी के पास हाथ ही हाथ है। कोई देख इधर रहा है चल पीछे रहा है, कोई बहुत काला है कोई बहुत गोरा है। आप लोग ज्यादा मत हंसो, मुंबई वाले भी गए थे। मुंबई के जितने भूत प्रेत थे सबके लिए स्पेशल फ्लाइट का टिकट था शंकर जी की ओर से। और ये मत सोचना केवल भारत वाले ही आए थे, विदेश वाले भी आए थे। श्रीलंका के काले काले भूत आए थे, अमेरिका के गोरे गोरे भूत आए थे। चीन वालों को तो बुलाया ही नहीं था, तुम कोरोना फैला दोगे। और पाकिस्तानी आए थे, भगा दिया था उनको, भागो यहां से। सब बाबा के बारात में आके जम गए। बाबा कहते भूत प्रेत कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद चल को बहुपद बाहू, बिनु पद चल कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जस दुलहत सबनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जस दुलहत से बनी बराता,
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भूत प्रेतों की लंबी लाइन लग गई। एक भूत ने कहा बाबा आप कहिए तो हम बाजा बजाएं। बारात में बाजा बजता है। शंकर जी ने कहा तुम बाजा मत बजाओ, तुम लोग जहां जाओगे वहां के निवासियों का बाजा बज जाए, तुम लोगों को बजाने। अरे बोले बाबा विवाह में बाजा ना बजे तो आनंद कहाँ आता है, आप कहिए तो हम बजाएं बाजा। शंकर जी ने कहा बजाओ। अब आप सोचिए जब भूत प्रेतों ने बाजा बजाया होगा तो कितना सुंदर स्वर निकला होगा। भूत प्रेत बाजा बजा रहे, भूत प्रेत नाच रहे और बाबा की बारात चली। कितने लोग बारात में चल रहे हैं वो हाथ उठाएं। जिन्होंने हाथ नीचे किया उनको मुंबई में ही छोड़ देंगे। चलना है बारात में? अरे हाँ या ना? आइए सभी नाचते गाते बाबा की बारात में चलिए। भूत प्रेत नाच रहे हैं, आप लोग भी नाचते गाते चलिए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, जय हो। बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। हे महादेव। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। जिन जिन के पैर थिरक रहे ना, बाबा की बारात चल रही, खड़े होकर नृत्य कर लीजिए। जय हो। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद चले को बहुपद बाहू, बिनु पद चले कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अरे भूतवा जय हो। भूतवा जय हो। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो जय ताल, हो। बाबा की बरियात चली। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए हरि बोल। 1 2 3 4। हे महादेव। जय हो। जय हो। हरि बोल। श्री हरि। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। हरि बोल। हे महादेव। एक काम करो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थिरक रहे पर खड़े नहीं हो रहे संकोच के कारण। एक बार सभी खड़े हो जाइए। बाबा की बारात चल रही है, जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करेंगे और जिनको नृत्य नहीं करना वो केवल ताली बजाएंगे झूमते हुए। दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ ऊपर पीछे तक। 1 2 3 4। जय जय। हे महादेव।
देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। अरे भूतवा, अरे भूतवा, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा दे चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात। सभी दोनों हाथ ऊपर करें बिल्कुल पीछे तक और झूमते हुए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। 1 2 3 4 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली, बाबा की बरियात चली। भोले की बरियात चली। की बरियात चली। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, बराती बराती की जय हो, आने के वासियों की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठ जाओ बरातियों, सभी विराजिए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, भोले की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, भोले की बरियात चली। भोले की बरियात बरियात चली। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी बैठ जाइए। भैया अरे उनको बिठा दो। अरे बैठ जाओ भैया। क्या हो गया, भूत प्रेत आ गए क्या? बाबा की बारात नाचते गाते चली। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। बाराती आगे चले थे, आगे पहुंच गए। कहाँ? हिमालय नगर। किसी गांव में बारात आने वाली हो तो छोटे छोटे बच्चों को बड़ा आनंद होता है। दूल्हे राजा से पहले हम ही मिलेंगे, पहले हम ही राम राम करेंगे। अब यहाँ भी देखो, अरे भाई शांति बनाइए। ओ मोबाइल वाले बाबू बैठ जाओ। देखो भाग रहे, चाबी मांगने आए थे। आप देखो उथल पुथल करोगे तो फिर कथा बाधित होगी। कहीं भी कुछ भी हो तो किसी को आनंद हो न हो, बच्चों को बड़ा उत्साह होता है। हिमालय नगर के छोटे छोटे बच्चे नगर के बाहर आ गए। दूल्हे राजा से पहले हम ही मिलेंगे। एक कहता जीजा जी को पहले हम ही राम राम करेंगे। अब इनको क्या पता जीजा जी नहीं, पूरा मुसीबत आ रहा है। गांव के बच्चे जाकर बाहर खड़े हो गए। सबसे पहले भगवान विष्णु आए। आहा क्या ऐश्वर्य है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गरुड़ पे विराजमान होकर के आ रहे विष्णु भगवान। छोटे छोटे बच्चों ने देखा, कहने लगे देख देख पक्का जीजा जी यही है। एक ने कहा चलो जीजा जी को राम राम करते हैं। सारे बच्चे जाके बोले जीजा जी राम राम। विष्णु जी कह रहे क्या कह रहे? बोले आप ही हमारे जीजा जी हो ना? नहीं, जिनसे हमारी पार्वती दीदी का विवाह आप ही हो ना, वो जिनसे विवाह होना है। विष्णु जी ने कहा भैया तुमसे गलती हो गई है, हम तुम्हारे जीजा जी नहीं है, हम तो दुल्हे के मित्र है। दुल्हा पीछे आ रहा है। जैसे इतना शब्द सुना छोटे छोटे बच्चे नाचने लगे।
भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दुल्हा नहीं है, ये सुन के बच्चे नाच क्यों रहे हैं। एक बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बच्चा आया, हाँ महाराज कहिए। बोले हम दुल्हा नहीं है, ये सुनकर तुम नाच क्यों रहे हो। बच्चे ने कहा महाराज हम यही सोच के नाच रहे कि जब दुल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा नाच लो नाच लो, जब तक दुल्हे को नहीं देखा तब तक नाच लो, दुल्हे को देखने के बाद नाचने लायक नहीं बचोगे, अभी नाचो जितना नाचना है। बच्चे नाच रहे, इतने में इंद्र आ गए। बच्चों ने कहा पक्का जीजा जी यही होंगे। जाके प्रणाम किया, जीजा जी प्रणाम। इंद्र ने कहा आपसे मिस्टेक हो गया है, हम जीजा जी नहीं हैं आपके, हम उनके सेवक हैं। वो भी पीछे आ रहे। बच्चे फिर नाचने लगे। इंद्र ने पूछा क्यों नाच रहे हो। बच्चों ने कहा बाबा हम यही सोच के नाच रहे हैं कि जब दुल्हे का सेवक इतना सुंदर है तो स्वामी कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा बेटा चिंता मत करो, देखते ही बुखार चढ़ेगा, अभी नाचो जितना नाचना है। जो देवता आता वही कहता हम उनके सेवक हैं। कुबेर आए, उन्होंने कहा हम खजांची हैं। पवन देवता आए, उन्होंने कहा हम झाड़ू पोछा लगाते। अब बच्चे उछल रहे कि झाड़ू पोछा लगाते, ये खजांची हैं। अरे राम राम, बहुत तप किया था गौरा दीदी ने, अब ऐसा पति ऐसा वैभवशाली, अब उनको क्या पता कि जमात आ रही उधर से। सारे बच्चे खड़े होकर टुकुर टुकुर देख रहे। एक देवता ने कहा जो सबसे पीछे आए समझ लो वही दुल्हा है। अब सारे बच्चे खड़े होकर देख रहे सबसे पीछे कौन आएगा। सब देवता निकल गए और सबसे पीछे भोले बाबा की जमात आ रही। रात का समय, कुछ दिख नहीं रहा, बस आवाज सुनाई दे रही है, हा हा हो ही। सारे बच्चे कह रहे भैया ये हमारे देश का गीत तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूल्हे का कनेक्शन सीधे विदेश से है। विदेशी मित्र आए हैं, अपनी भाषा में गा रहे हैं मंगल गीत। एक ने कहा हमको भी ऐसा लग रहा है। इतने में एक भूत ने छलांग लगाया और आके बच्चों के पीछे खड़ा हो गया। वो कंधे पे हाथ रख के बोला भाई साहब, उसने कहा हटो दुल्हा देखना है अभी। भूत ने कहा दुल्हा बाद में देखना, बाराती पहले देख लो। कौन हो, पीछे तो देखो। जैसे ही बच्चे ने पीछे देखा, अरे बाप रे बाप, सारे बच्चे चले भाग, अपने अपने घर में गए। धड़ाधड़ दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, माताओं की गोद में आके बैठ गए। माताएं कहती बेटा क्या हो गया, जीजा जी को देखा है। बच्चे कहते भैया नाम मत लो, जीजा जी को देखकर जीने का मन करता है, पर ऐसे जीजा जी आए, इनको देख के जीने की गुंजाइश बड़ी कम है। खिड़की दरवाजा बंद करो, नहीं एक भी भूत घर में घुस गया तो कोई किसी को जीता नहीं छोड़ेगा। अरे माई दुल्हा नहीं पूरा यमराज आया है। बर बौराह बसह यसवारा, बर बौराह बसह यसवारा, हाल कपाल विभूषण छाला, हाल कपाल विभूषण छाला। नंगा है, नंदी पर उल्टे बैठ के आया है, भांग के नशे में मस्त है, भूत प्रेतों के साथ आया है। माताओं ने कहा ऐसा मत बोलो, महाराज सुनेंगे तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम लोग रुको घर में, हम देख के आते हैं, परिछन करके आते हैं। और आज माताएं परिछन करने चली। मैना शोभयारती सवारी, सुमंगल गावहि नारी, मैना शोभयारती सवारी, सुमंगल गीत गावहि नारी। मेरो दुल्हो, क्या गा रही परिछन गीत सुनना है? अरे कहिए, उठाइए दोनों हाथों को, माताएं गा रही, आप ताली बजाइए। मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली, मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी, परिछन चली हरसि हरसानी। मेरो दुल्हो जय हो, मेरो दुल्हो, जय हो। हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए। मेरो दुल्हो गुलाब
बच्चे पीछे खड़े होके कह रहे माई जाओ, माई, अरे ओ मैया। माता कहती चुप रहो। बच्चे कह रहे माई गाते गाते जा रही हो, रोते रोते आओगी, अभी देखा नहीं है। आप गा रही मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। बच्चे कह रहे माई दुल्हन तो कुसुम कली है, पर दुल्हे को नहीं देखा। आप जो गा रहे हो ना मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, अभी नहीं देखा तो गा रही हो, देखने के बाद पता लगेगा। दुल्हा गुलाब का फूल नहीं कनेर का फूल है, धतूरे का फूल है, अभी नहीं देखा तो गा लो। माताएं प्रचन गीत गाते पहुंची, जाकर के बारात के सामने खड़ी हो गई। अब सारी माताओं ने लंबा लंबा घूंघट किया है। शंकर जी खड़े हैं। शंकर जी नंदी पर उल्टे बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उल्टे बैठे हैं। उल्टे बैठकर नंदी की पूंछ पकड़ के एकदम शांत भाव से बैठे हैं। देखिए शंकर जी उल्टे बैठे, ये हास्यप्रद नहीं है, ये शिक्षाप्रद है। क्योंकि उल्टे बैठ करके शंकर जी ने उस बैल की पूंछ को पकड़ा है। ये बैल कौन है, ये नंदी कौन है? तो कहा ये नंदी धर्म है। और मेरे महादेव कहना चाहते हैं अगर तुम धर्म का पालन न भी कर पाओ, केवल धर्म की पूंछ पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सनातन धर्म इतना महान है, हमारा सनातन इतना महान है कि सनातन धर्म अगर न भी पकड़ पाओ, उसकी केवल पूंछ ही पकड़े रहो ना, तो पूंछ ही पकड़े पकड़े बेड़ा पार हो जाएगा। जब गौदान होता है तो गैया का पूंछ ही पकड़ते हैं। गौदान कराते समय पंडित जी पूंछ पकड़ाते हैं, क्योंकि पूंछ से ही बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, विस्तृत है कि अगर पूंछ भी हम पकड़ लें सनातन धर्म की तो बेड़ा पार हो जाएगा। शंकर जी उल्टे बैठे हैं। माता जी आरती की थाल लेकर परछन के लिए खड़ी हैं। एक भूत ने कहा बाबा, ओ बाबा। हाँ कहो। सास आई है। शंकर जी ने कहा ये कौन सा पदार्थ होता है? वर्ण का पदार्थ नहीं होता। जिनसे आपका विवाह होना है ना, उनकी माता जी आई हैं, सास आई हैं। अच्छा सासू माँ आई। हाँ हाँ, क्या करना है? नंदी पर सीधे बैठ जाओ, परछन करेंगे। शंकर जी ने कहा हमको सीधे मत बैठाओ, नंदी को घुमा के उल्टे कर दो, हम अपने आप ही सीधे हो जाएगा। जो नंदी को घुमा के उल्टे किया है, शंकर जी सीधे हुए। मैना महारानी ने सोचा जरा देखूं कैसे हैं जमाई जी, और जैसे ही महाराज थोड़ा सा घूंघट उठा के देखा, शंकर जी के सिर पे बैठे सांप ने फुफकार मारी। अरे बाप रे बाप, थाली उठा के शंकर जी को दे मारा। शंकर जी को लगा यहाँ की कोई परंपरा होगी, पहली बार दुल्हा आता होगा तो सासू माँ थाली फेंक के मारती होंगी। थाली उठा के हृदय से लगाया। आहा, जन्माष्टमी में गए, भगवान विष्णु पूछते हैं कहिए कैसा स्वागत हुआ? बोले बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। सासू अम्मा ने सोने की थाली फेंक के मारा, सोने की थाली में लग गई। अरे राम राम, सारे देवता हंसने लगे बाबा जन्माष्टमी में, लेकिन माता जी मूर्छित हो गई। सखियां माँ को लेकर महलों में आई हैं। मैना महारानी रो पड़ी। अरे नारद, ये तुमने क्या कर दिया? कभी नारद को कोसती हैं, कभी विधाता को दोष देती। अरे विधाता, तुमने मेरी फूल जैसी कोमल बिटिया के भाग्य में ये कैसा पति लिख दिया? क्या तुमने मेरी बिटिया के ऊपर तनिक भी तरस नहीं खाई? कहा तो फूल जैसी कोमल बिटिया और कहाँ ये बावरा बर। और नारद को भी क्या यही सूझा था? नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। बसत उजारा। बसत
गुजारा। गोद में बेटी पार्वती को बिठा करके मैना माँ रो पड़ी। अरे नारद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर आग में जल जाऊंगी, मैं तुझे लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूं ऐसे पागल वर के साथ मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। और नारद को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या इसी पागल वर के लिए मेरी बेटी से इतना कठोर तप करवाया था? लगी नारद जी को गाली देने माता मैना। किसी ने नारद जी को जाके कहा, नारद जी माहौल बिगड़ गया है। नारद जी ने बीड़ा उठाया, महल में आए। अब देखिए गुरु के प्रति कितनी दृढ़ निष्ठा है मैना महारानी की और हिमालय राज की। मन में बड़ा रोष है, लेकिन जब गुरु जी आए तो दोनों ने उठ के प्रणाम किया और केवल इतना प्रश्न किया, गुरुदेव क्या यही पागल वर मिला था हमारी बेटी के लिए? क्या इसी बौराहा वर के लिए आपने मेरी बेटी से इतना कठोर तप करवाया? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। माँ, किसको बेटी बेटी कह के रो रही हो? जिसको बेटी बेटी कह के रो रही हो वो आपकी बेटी नहीं है, वो जगदम्बा है जो आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आपके दरवाजे पर बेटी बने, आपके आंगन में बेटी बनी खेल रही है। और जिसको पागल बौराहा वर कह रही हो ना, वो कोई पागल बौराहा वर नहीं है, वो तो देवों के देव महादेव हैं जो तुम्हारे सुकृत को बढ़ाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर 100 अपमान सहकर खड़े हैं। पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये पूर्व जन्म में सती थी, अपराध बना था, महादेव ने त्याग दिया था। वहीं आज पार्वती रूप में प्रकट हुई हैं और महादेव उनका वर्ण करने के लिए आए हैं। और जब पूर्व जन्म की कथा सुनाई तब अज्ञान भंग हुआ और हिमालय और मैना को पार्वती के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ। पार्वती माँ आंगन में खेल रही थी, शंकर जी दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन हिमालय मैना पहचान नहीं पाए क्योंकि नारद जैसा सद्गुरु नहीं था। और जब नारद जैसे सद्गुरु आए ना, तब आकर के परिचय कराया कि ये जगदम्बा है, ये महादेव है, और तब रोना धोना बंद हुआ। ध्यान रखिएगा, हमारे भी आंगन में जगदम्बा खेल रही हैं और हमारे भी दरवाजे पर महादेव खड़े हैं। हम नहीं पहचान पा रहे क्योंकि कोई जीवन में गुरु नहीं है। जिस क्षण हमारे आपके जीवन में गुरु आएंगे, शिव तत्व और शक्ति तत्व का बोध कराएंगे, तब पता लगेगा ये महादेव है और ये महादेवी हैं। ये तो हम पहचान ही नहीं पाए थे। ये तब होगा जब जीवन में सद्गुरु आएंगे। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी। जब गुरु आएंगे तब शिव तत्व और शक्ति तत्व का बोध कराएंगे। जीवन बीतता जा रहा, एक एक क्षण बीतता जा रहा, हम माया के बंधन में फंसे हैं। जीवन में किसी गुरु का सानिध्य लेकर, गुरु से गुरु मंत्र लेकर भगवान को जानने की इच्छा रखना। गुरु की कृपा होगी तो भगवत तत्व को आप समझ सकेंगे, भगवान तक पहुंच सकेंगे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। ये तभी होगा जब जीवन में गुरु आएंगे। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। आपके जीवन की आयु तब से नहीं गिनी जाएगी जब से आपने जन्म लिया। भगवान के डायरी में तो आपके जीवन की आयु तब से गिनी जाएगी जब से आपने गुरु मंत्र लेकर भगवान का भजन शुरू किया। जब हम गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु के चरणों से जुड़कर भगवान से जुड़ते हैं, तब भगवान अपनी डायरी में नोट करते हैं आज से इसका जन्म हो गया और आज से एक एक दिन इसका शुरू हो रहा है। इसीलिए समय रहते गुरु से गुरु मंत्र धारण करके, गुरु की सानिध्य लेकर के भजन कर लेना। इस मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब श्वास रुक जाए और कब विदा होने का समय आ जाए। इसलिए समय रहते गुरु बनाकर जितना हो सके भगवान का भजन कर लेना, भगवान की भक्ति कर लेना। गुरु ने ज्ञान दिया तब अज्ञान नष्ट हुआ, तब मैना हिममान अनंगे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार प्रणाम किया, शंकर जी मंडप में पधारे। मेरे महादेव मंडप में आए हैं, उधर से पार्वती माँ आई हैं और मंगलमय ढंग से मेरे महादेव का विवाह होने लगा। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर
और देखिए जिस समय कार्यकर्ताओं से निवेदन है बच्चों को शांत कराएं। जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं मैं चाहूंगा कि आप लोग बच्चों को शांत कराइए, उछल कूद कर रहे हैं। बच्चों को शांत कराइए। और माताओं से निवेदन, अपने अपने बच्चों को लेकर आइए पर अपने अपने सामने लेके बैठिए उनको। कुछ लोग होते बच्चे को लेकर आते हैं और फिर छोड़ देते समिति वालों के लिए, समिति वाले संभाले। बच्चे आपके संभालेंगे समिति वाले? कहीं कहीं कथा में तो उद्घोष करना होता है कि बच्चा खोया जिसका है ले जाए। पता लगता है 1 घंटे बाद माँ आती हमारा बच्चा है दे दो। तब तक 1 घंटे वाले वो समिति वाले लेके लोरी सुना रहे, चुप हो जा बेटा। बच्चों को शांत करा के बिठाइए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? शंकर जी का विवाह हो रहा है। जिस समय कन्यादान कर रहे थे हिमालय और मैना, हिमालय मैना के आंख में आंसू आ गए। रो पड़े हिमालय राज। मैना महारानी पीछे खड़ी थी, कंधे पर हाथ रखा। महाराज क्यों रो रहे हैं? हिमालय राज रो के कहते हैं देवी आज बिटिया पराई हो जाएगी। जिस समय एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, उसमें वो पिता भीतर ही भीतर बहुत रोता है, क्योंकि उसको पता होता है बस इसी कन्यादान के बाद बिटिया पराई हो जाएगी। एक हमारे बनारस के बगल में एक चंदौली जिला है, एक भक्त बड़े, मैं वहाँ कथा करने गया, एक बड़े प्यारे भक्त, उन्होंने अपनी बिटिया के कन्यादान के समय एक गीत गाया, मुझे सुनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो गीत। एक पिता की क्या स्थिति होती जिसमें एक पिता कन्यादान करता है। वो पिता मन ही मन टूट जाता है और मन ही मन सोचता है हम त जनली की बाड़ी हमार हो, हमसे भूला भइल बा। बेटी होई गईली ससुर का दुलार हो, हमसे भूला भइल बा। और ये सच है, बेटी 20 वर्ष तक, 22 वर्ष तक, 25 वर्ष तक जब तक पिता के घर में रहती है, पिता को नहीं लगता ये बेटी पराई है। मन में तो होता है कि हाँ एक दिन विवाह करके भेजना है, लेकिन लगता है कि बेटियां मेरी है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसका विवाह होता है, पिता अपने हृदय को समझाए रहता है, लेकिन जब कन्यादान का समय आता है तो पिता सोचता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने बेटी पर अधिकार समझा, पर मेरी बिटिया तो पराई है, आज पराई हो रही मेरी बिटिया। वो पिता सोचता है बहुत दिन न हम तोहरा के पलली, अपना कही कही के तोहरा के खिलौली, खत्म भइल अधिकार हो, हमसे भूल भइल बा। बेटी होई गईली ससुर का दुलार हो, हमसे भूल भइल बा। मैना महारानी कंधे पर हाथ रख के कहती है महाराज क्यों रोते हैं? बेटी को तो एक दिन विदा करना ही है। याद रखिएगा जिस समय विवाह संपन्न होता है, विदाई का समय आता है, आहा सबके आंख में आंसू होते हैं, बेटी विदा हो जाएगी। एक भाई भी बहुत रोता है, सबके सामने नहीं, सबके सामने तो दौड़ दौड़ के काम निपटाता है। कोई कहता इधर आओ दौड़ के जाता है, कोई कहता इधर आओ दौड़ के जाता है, लेकिन उतने में कोई आता है और कहता चलो बहन की विदाई का समय आ गया, विदाई करके आओ। वो जाता है, बहनों को गाड़ी में बिठाता है, विदा करता है, उस समय तक संभला रहता है।
वो एक एक सामान समेटता है, कहीं कोई छूट न जाए सामान, किसी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। अगर किसी के स्वागत में कोई कमी रह गई ना तो मेरी बेटी के ससुराल, मेरी बहन के ससुराल के लोग मेरी बहन को ताना देंगे, ये कमी रह गई थी। वो दौड़ दौड़ के सब काम समेटता है। बारात विदा हो जाती है, वो एक एक सामान को व्यवस्थित करता है, और जब उसको एकांत समय मिलता है तो भाई उस कमरे में जाता है जिस कमरे में वो बहन से लड़ा झगड़ा करता था। छोटे छोटे खिलौनों के लिए बहन से लड़ जाता था, उस कमरे में जाता है, एक एक खिलौनों को हृदय से लगा करके रोता है, बहन को याद करता है। गलती मेरी नहीं, गलती मेरी होती थी, दीदी की नहीं होती थी, लेकिन वो कहती थी मेरी गलती है, सारी गलती अपने सिर पे ले लेती थी। मैं लड़ जाता था, मैं झगड़ जाता था, वो चुप रहती थी। आज वो लड़ने झगड़ने वाली बहन चली गई। आज के बाद किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ूंगा। वो भाई एकांत में जाकर चदरे से सिर छुपा के बहुत रोता है, मेरी बहन चली गई, बहन नहीं गई, मेरी माँ चली गई, बेटे की तरह ध्यान रखती थी, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ऐसे रहो वैसे रहो, हाँ पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिन रात पीछे पीछे दौड़ती थी मेरे भैया मेरे। आज वो बहन विदा हो गई, अब किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ूंगा। वो भाई एकांत में जाकर सिर छुपा के बहुत रोता है, सबके सामने नहीं। और यही हाल एक पिता का भी होता है, सबके सामने वो पिता बड़ा धैर्य धारण करके रहता है, लेकिन जब एक बेटी विदा होती है ना, वो पिता भीतर से बहुत टूट जाता है, बहुत बिखर जाता है। दो बड़े गरीब पात्र होते हैं, एक बेटी गरीब पात्र है और एक गौ बड़ी गरीब पात्र है। ध्यान से सुनना, बेटी को आप विवाह करके जहाँ भेज दो ना, वो चली जाती है, पूछती नहीं है पिताजी मेरा विवाह करके मुझे कहाँ भेज रहे। एक गाय के रस्सी को खोल करके खूंटे से आप जिसके हाथ में दे दो, वो गाय को लेके जाता है। वो रंभाती गाय ये नहीं पूछती मुझे किसके हाथ भेज रहे हो, वो चुपचाप चली जाती है। एक बेटी और एक गाय बड़ी गरीब पात्र है, लेकिन मेरे भाई बहन मैं कहूँ इन दोनों से भी गरीब यदि कोई होता है ना, तो वो एक बेटी का पिता होता है। क्योंकि जिस समय बेटी विदा हो रही हो ना, आहा, जिस समय बारात दरवाजे पर आए, कितना भी अमीर बाप क्यों न हो, सिर की पगड़ी निकाल करके सामने वाले के चरणों पे रख देता है, भैया हमसे कोई भी गलती हुई हो ना तो हमें माफ करना, हम गरीब हैं, आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो ना तो हमें क्षमा कर देना। आपके समान आपकी सेवा हम कहाँ कर सकते, आपको कहाँ कुछ दे सकते हैं, पर जितना सामर्थ्य था भैया हमने दिया, हो सके तो हमारी सारी गलतियों को माफ कर देना। और जिस समय वो पिता अपने सिर की पगड़ी उतार करके सामने वाले के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए रखता है, उस दिन उस बेटी के बाप से गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं होता सज्जन। उस समय वो बेटी का पिता एकदम भीतर से टूट चुका होता है। और कदाचित बेटी जब विदा हो जाए और कहीं से ये सुनने को मिले कि बिटिया के ससुराल के लोग कह रहे थे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो पिता एकांत में बैठ करके रोता है, हे विधाता ऐसी कौन सी कमी रह गई जो ये दिन सुनने को मिला, कहीं मेरी बिटिया को प्रताड़ित न करे, कहीं मेरी बिटिया को वो बोले न। एक बेटी सोचती है कि मुझे जितना बोलना हो बोल लो, पर मेरे बाबुल को मत बोलो। जिस समय ससुराल के लोग बेटी को ताना दे, तेरे पिता ने ये नहीं किया, वो बेटी गिड़गिड़ा के रोती है सास के सामने, माँ जी हमें बोलना है बोल लो, हमें डांटना हो डांट लो, पर मेरे बाबुल को कुछ मत बोलो। मैंने देखा 1 महीने पहले, मेरे विवाह के 1 महीने पहले से वो सोए नहीं थे, दौड़ते थे बिटिया का कन्यादान करना है। मैंने देखा अपने मित्र के सामने जाकर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते थे, भैया 50,000 कम पड़ रहा है, सहयोग कर दोगे ना तो इस गरीब बाप की लाज रह जाएगी। मैंने देखा सरपंच के सामने जाकर वो गिड़गिड़ा रहे थे, 25,000 की मदद कर दो मेरी लाज रह जाएगी। 1-1 रुपए कैसे कैसे उन्होंने जुटाया था। इसलिए माँ जी मुझे बोलो, मेरे बाबुल को मत बोलो। अगर बाबुल को पता लग गया कि मुझे ताना दिया जा रहा, उनको हार्ट की बीमारी, उनको अटैक आ जाएगा, बाप को खो देंगे हम, मुझे बोल लो पर मेरे बाबुल को मत बोलो। और वहीं एक बाप की भी हालत होती है, बाप कहता है भैया जो भी गलती हुई हो ना मुझे माफ कर देना, मेरे से अपराध हुआ है, मेरी बेटी को कुछ मत बोलना, वो अबोध है, कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा कर देना। आज ऐसी बेटी को जब विदा करने का समय आया, हिमालय राज हल्कियां लेकर रो रहे हैं। विवाह संपन्न हो गया, विदाई की बेला आई,
रोते रोते हृदय से लगाया, बिटिया पार्वती, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें विदा करना पड़ेगा, पर आज पता लगा कि तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़ के जा रही हो। रो पड़ी पार्वती माँ बाबुल। एक बेटी अपने बाप से कहाँ दूर जाती है। एक बेटी तो अपने पिता के सदैव करीब होती है। एक बेटी ही होती है जो पिता के हृदय के करीब होती है। सज्जनों, कभी पिता बीमार हो जाए ना तो बेटी सिरहाने बैठ जाती है, बाबूजी दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। मुख में दवा रखती है, जल पिलाती है। और बाप जब तक स्वस्थ नहीं होता तब तक दीवालों के चक्कर लगा के एक ही मन्नत मांगती है, हे प्रभु मेरे बाबू को जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए, मेरे बाबुल को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए। एक ही मांग मांगती है भगवान से। ऐसी बेटी जब विदा होती है तो हर एक पिता भीतर से बहुत टूट जाता है। सज्जनों, जिन पिताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया हो, जिन माताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया हो, वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि जब बेटी विदा होती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है। सज्जनों, उस पिता को लगता है बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके अइले ससुरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा। माई के अखियाँ की मोती फिसल गई, माई के अखियाँ की मोती फिसल गई, बाबूजी के ससिया की मोती निकसी गई, बाबूजी के ससिया की मोती निकस गई, अंगना नीक लागे, अंगना नीक लागे, भावना दुअरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, ओ बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, पड़त सिंहूरवा, पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त। सिंहूरवा। रोते रोते हिमालय राज ने बेटी को विदा किया। शंकर जी बारात लेकर चले, कैलाश पर पहुँचे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम, सभी दोनों हाथ जोड़ें और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे।
कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम लोग विश्राम करें। कल के लिए निवेदन, कल हम सभी लोग भगवान राम के जन्मोत्सव की कथा को सुनेंगे। आज भोले बाबा बारात लेकर चले हैं, अब आज रात भर चलने दीजिए, कल दिन भर चलने